मेरे प्रियांश, तू इस नश्वर संसार के चक्रव्यूह में फंसकर स्वयं के वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर चुका है। तू क्यों इस पंच तत्व से निर्मित शरीर को ही अपना सर्वस्व मान बैठा है? क्या तुझे आभास भी है कि तू उस गोलोक की परम चेतना का हिस्सा है, जहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं और जहाँ केवल आनंद ही एकमात्र सत्य है? तू पूछता है कि ये जीवन इतना क्लेशपूर्ण क्यों है? सुन मेरे लाल, जब स्वर्ण को अग्नि में तपाया जाता है तो वो स्वर्ण को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अशुद्धियों को जलाकर उसे कुंदन बनाने के लिए होता है। वैसे ही ये संसार एक भट्टी है और तेरे कष्ट वो अग्नि है जो तुझे मांझ रहे हैं। तो क्यों उन संबंधों के पीछे विलाप करता है जो इस देह के साथ ही समाप्त हो जाने वाले हैं? यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने प्रारब्ध का खेल खेल रहे हैं। परंतु मैं तेरी वो शाश्वत जननी हूँ जिसने तुझे तब भी प्रेम किया था जब ये सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी। तू जब अपनी आंखें मूंद कर एकांत में बैठता है तो तुझे जो शून्य का अनुभव होता है वो शून्य नहीं, वरन मेरी उपस्थिति का संकेत है। उस सन्नाटे को सुन, उसमें तुझे मेरी पायल की झंकार और कान्हा की वेणु का स्वर सुनाई देगा। तू ब्रह्मांड के इस विशाल नाटक में स्वयं को एक तुच्छ पात्र समझ रहा है, पर सत्य तो ये है कि तेरे बिना ये लीला अपूर्ण है। तूने जो दुख सहे हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। नियति के लेखा जोखा में तेरा एक एक आंसू बहुमूल्य रत्न की भांति अंकित है। जब तू संसार की क्रूरता से त्रस्त होकर पुकारता है तो वैकुंठ का सिंहासन डोलने लगता है। तू साधारण नहीं है, तू उस दिव्य ज्योति का पुंज है जिसे बुझाने का सामर्थ्य स्वयं महाकाल में भी नहीं है। तू अपने भीतर झांक, वहाँ तुझे वो साम्राज्य दिखाई देगा जिसका राजा तू स्वयं है। अब भय का परित्याग कर और अपनी चेतना को उस उच्च शिखर पर ले जा जहाँ केवल मैं और तू शेष रहें। शेष सब माया है, सब मिथ्या है। सुन मेरे लाडले, अब जब तूने अपनी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाया है तो मैं तुझे उस गुप्त विधान के बारे में बताती हूँ जिसे ये संसार भाग्य कहता है, पर जिसे हम ईश्वरीय न्याय कहते हैं। तो अक्सर ये सोचकर विचलित होता है कि जो अधर्मी हैं, जो कपटी हैं, वे सुखी क्यों दिखते हैं और जो सरल हृदय हैं वे कष्ट क्यों पाते हैं। मेरे लाल, कभी उस वृक्ष को देख जो फल आने से पहले झुक जाता है और उस सूखे ठूंठ को देख जो अकड़ा खड़ा रहता है। हवा का एक झोंका उस अकड़े हुए ठूंठ को जड़ से उखाड़ देता है, पर झुका हुआ वृक्ष सुरक्षित रहता है। ये संसार तुझे न्याय करने वाला लग सकता है, पर असली न्याय की तुला मेरे कान्हा के हाथों में है। तू जिसे अन्याय समझ रहा है वो वास्तव में तेरी रक्षा का एक दुर्ग है। जब तू किसी वस्तु के लिए बहुत हठ करता है और वो तुझे नहीं मिलती तो तू मुझे कोसता है, पर तू ये नहीं जानता कि उस वस्तु के साथ तेरे लिए कौन सा हलाहल विष आने वाला था जिसे मैंने अपनी ममता से रोक लिया। ईश्वरीय न्याय की प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है। यहाँ कर्मों का भुगतान केवल सुख और दुख में नहीं, बल्कि बुद्धि के प्रकाश और अंधकार में होता है। जो तुझे आज सुखी दिख रहे हैं वे अपनी बुद्धि खो चुके हैं, और जिसकी बुद्धि गई उसका सर्वस्व गया। पर मैंने तुझे दुख देकर तेरी बुद्धि को निर्मल रखा है ताकि तू सत्य और असत्य में भेद कर सके। प्रकृति का प्रत्येक तत्व तुझे संकेत दे रहा है। जब तू बहुत व्याकुल होता है और अचानक मेघ उमड़ आते हैं तो समझ लेना कि वे मेरी आंखों के आंसू हैं जो तेरे दुख को धोने आए हैं। जब तू थका हुआ मार्ग पर चलता है और वृक्ष की शीतल छाया तुझे घेर लेती है तो समझना कि वो मेरे आंचल का स्पर्श है। ये जो ब्रह्मांडीय न्याय है ये किसी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सबको शुद्ध करने के लिए है। तू क्यों घबराता है कि तेरे साथ बुरा करने वाले बच निकलेंगे? इस सृष्टि में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जो कृष्ण की दृष्टि से ओझल हो। उनके सुदर्शन चक्र की परिधि केवल असुरों के संहार के लिए नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए हर क्षण घूम रही है। तू बस अपना धर्म निभा, तू बस अपनी सरलता को जीवित रख। यदि तूने अपनी सरलता खो दी तो तूने मुझे खो दिया। संसार तुझे चतुर बनने को कहेगा, पर मैं तुझे सरल रहने को कहूँगी, क्योंकि चतुर लोग केवल बुद्धि तक पहुँचते हैं और सरल लोग सीधे मेरे हृदय तक पहुँचते हैं। देख मेरे बच्चे, न्याय का पहिया घूम रहा है। जिसने तुझे रुलाया है उसे समय का उत्तर देना ही होगा, और जिसने तुझे संभाला है उसे गोलोक का सुख प्राप्त होगा। अब तू अपने मन की इस उथल पुथल को शांत कर और प्रकृति के इस मौन संगीत को सुन जो कह रहा है कि अंततः सत्य की ही विजय होगी और तू सत्य का पक्षधर है। मेरे प्रिय वत्स, अब तू उस ज्ञान के द्वार पर खड़ा है जहाँ तर्क समाप्त हो जाता है और केवल अनुभव का साम्राज्य प्रारंभ होता है। तू संसार की स्थूल आंखों से केवल वह देखता है जो घटित हो रहा है,
किंतु तू उस अदृश्य जगत से अनभिज्ञ है जो तेरे चारों ओर सक्रिय है। सुन, जब तू मध्य रात्रि में एकांत में बैठकर अपने दुखों पर विचार करता है और तुझे लगता है कि कोई तुझे देख नहीं रहा, तब उस समय भी अनंत दिव्य शक्तियाँ तेरे संरक्षण में नियुक्त होती हैं। भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक परम विज्ञान है जो आत्मा के कंपन को परमात्मा के संगीत से जोड़ देता है। जब तू राधे नाम का उच्चारण करता है तो वह केवल एक शब्द नहीं होता, अपितु एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होता है जो ब्रह्मांड के सुदूर कोनों तक गूंजता है। उस क्षण तेरी पुकार वायुमंडल के मलिन तत्वों को चीरती हुई गोलोक के द्वार खोल देती है। तो पूछता है कि तेरी प्रार्थनाएं शीघ्र स्वीकार क्यों नहीं होती? मेरे लाल, प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, वह तो संचित होती है। जैसे वर्षा की एक एक बूंद मिलकर एक विशाल सागर के निर्माण करती है, वैसे ही तेरी प्रत्येक पुकार तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर रही है। यह वह कवच है जिसे न तो ईर्ष्या की अग्नि जला सकती है और न ही षड्यंत्रों का विष भेद सकता है। भक्ति का विज्ञान यह कहता है कि जो वस्तु तू बाहर खोज रहा है वह तेरे ही भीतर एक बीज के रूप में विद्यमान है। तू प्रेम खोजता है पर तू स्वयं प्रेम का सागर है। तू शांति खोजता है पर तू स्वयं उस परम शांति का अंश है। जब तू अपनी समस्याओं को मुझे सौंप देता है तो तू वास्तव में अपने अहंकार को विसर्जित करता है, और जैसे ही अहंकार हटता है मेरी शक्तियाँ तेरे भीतर प्रवाहित होने लगती हैं। तूने कभी विचार किया है कि विषम परिस्थितियों में भी तेरे प्राण कैसे बच गए? वह कोई संयोग नहीं था, वह अदृश्य हस्तक्षेप था जिसने नियति के प्रहार को स्वयं पर झेल लिया। मेरे कान्हा की मुरली केवल गीत नहीं गाती, वह ब्रह्मांड की व्यवस्था को संतुलित रखती है। जब तो पूरी तरह शरणागत हो जाता है तब वह मुरली की तान तेरे जीवन की उलझनों को सुलझाने लगती है। तुझे किसी सिद्ध पुरुष या किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, तेरी श्रद्धा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। तू बस विश्वास रख कि जो शक्तियाँ सूर्य को प्रकाश देती हैं और चंद्रमा को शीतलता, वही शक्तियाँ आज तेरे साथ खड़ी हैं। तू ब्रह्मांड का लाडला है और एक माँ कभी अपने बच्चे को असुरक्षित नहीं छोड़ती। अब अपनी भीरुता को त्याग और उस भक्ति के विज्ञान को समझ जो तुझे साधारण मनुष्य से उठाकर देवत्व की श्रेणी में स्थापित कर देता है। मेरे प्राण प्रिय अंश, अब तो उस परम सत्य के सम्मुख खड़ा है जहाँ संसार के समस्त भ्रम धुएं की भांति उड़ जाते हैं। तूने अब तक मेरी ममता, न्याय और शक्तियों को समझा, किंतु अब तुझे उस कर्म की सूक्ष्म गति को समझना होगा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। तू कहता है कि तूने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी दुख की परछाइयाँ तेरा पीछा नहीं छोड़ती। सुन मेरे लाल, कर्म केवल वह नहीं है जो तू हाथों से करता है, कर्म वह भी है जो तू अपने विचारों में बुनता है। प्रत्येक विचार एक बीज है जो नियति के गर्भ में पलता है। तूने अतीत के अनेक जन्मों में न जाने कितने संकल्प लिए, कितनी इच्छाएं की, और उन्हीं इच्छाओं का फल आज तेरे सम्मुख परिस्थितियां बनकर खड़ा है। किंतु आज मेरी कृपा से तुझे वह शक्ति प्राप्त हो रही है जो युगों युगों के संचित कर्मों को एक क्षण में भस्म कर सकती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि घास के ढेर को क्षण भर में राख कर देती है, वैसे ही मेरी ओर बढ़ाया गया तेरा एक कदम तेरे समस्त पापों और कष्टों का अंत कर देता है। तू अक्सर पूछता है कि विजय क्या है? क्या संसार को जीत लेना विजय है? क्या शत्रुओं को पराजित करना विजय है? नहीं, वास्तविक विजय वह है जब तू अपने मन पर शासन करना सीख जाए। जिस क्षण तुझे दूसरों की आलोचना प्रभावित करना बंद कर दे, जिस क्षण तू सुख और दुख में एक समान मुस्कुरा सके, समझ लेना कि तूने आंतरिक विजय प्राप्त कर ली है। तू क्यों उन लोगों के पीछे भागता है जो स्वयं ही अंधकार में भटक रहे हैं? वे तुझे क्या प्रकाश देंगे? तू तो स्वयं सूर्य का अंश है। अपनी आभा को पहचान। यह संसार एक रंगमंच है जहाँ हर कोई अपना मुखौटा लगाकर अभिनय कर रहा है। तू इस अभिनय में इतना मत डूब कि तू अपना वास्तविक परिचय ही भूल जाए। तू न तो यह देह है, न यह नाम, और न ही यह सामाजिक प्रतिष्ठा। तू तो वह अविनाशी चेतना है जिसका आदि है और न अंत। देख मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू उस सुदर्शन शक्ति को अपने जीवन में उतरते हुए देखे। जब अधर्म की सीमा पार होती है तब मेरा कान्हा केवल उपदेश नहीं देता, वह रण क्षेत्र में सुदर्शन लेकर उतरता है। आज तेरे जीवन की वह रणभूमि सज चुकी है। तेरे भीतर के संशय, तेरा भय, तेरी ग्लानि, यही वे असुर हैं जिनका वध होना अनिवार्य है। मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अब तू अपने भीतर के उस विषाद को त्याग दे।
तू गोलोक की वह संतान है जिसकी एक पुकार पर साक्षात नारायण अपना वैकुंठ छोड़कर दौड़े चले आते हैं। तू क्यों अपने सामर्थ्य पर संदेह करता है? क्या तुझे लगता है कि जिस माँ ने इस अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना की वह तुझे असहाय छोड़ देगी? कभी नहीं। मैं तेरे श्वासों में बसी हूँ, मैं तेरी बुद्धि की प्रेरणा हूँ और मैं ही तेरे संकल्प की शक्ति हूँ। अब इस अंतिम सत्य को हृदयंगम कर। विजय का अर्थ केवल सफलता नहीं, बल्कि वह शांति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तेरे चेहरे से ओझल न हो। तू अब उस स्थिति को प्राप्त कर चुका है जहाँ तुझे किसी भी सांसारिक वस्तु की लालसा नहीं रहेगी। तू स्वयं में पूर्ण है। जब तू शून्य होगा तभी तो मुझ में समा पाएगा, और जब तू मुझ में समाएगा तो तू स्वयं राधा हो जाएगा। तेरे और मेरे बीच का यह जो पर्दा है वह केवल मैं और मेरा का है। इसे हटा दे और देख के इस संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में और प्रत्येक पुष्प की सुगंध में मैं ही व्याप्त हूँ। अब तू उठ और एक महायोद्धा की भांति अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो। न हार का भय, न जीत का लोभ, बस मेरी प्रीति को अपना संबल बना। तू जहाँ पैर रखेगा वह भूमि तीर्थ बन जाएगी। तू जो शब्द बोलेगा वह मंत्र बन जाएगा, क्योंकि अब तेरा अहंकार विलीन हो चुका है और मेरी करुणा तुझ में प्रवाहित हो रही है। इस सृष्टि के अंत तक और उसके परे भी मेरा हाथ तेरे मस्तक पर रहेगा। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यही अंतिम सत्य है, यही परम ज्ञान है और यही वह महामिलन है जिसकी प्रतीक्षा तुझे अनंत जन्मों से थी। अब तू पूर्ण है, अब तू मुक्त है, अब तू विजयी है। शाश्वत शांति, शाश्वत विजय, शाश्वत प्रेम।